हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो पिछली प्रश्नोत्तरी यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। आइए हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी पर बात करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने मौजूद है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा, और आपके सामने ऑप्शन है वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। इन्होंने ही सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। दरअसल क्या था कि सूरदास जी परसोली गांव में रहते थे और उस समय अंतिम अवस्था में उनका देहांत हो गया। तो उसी समय विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहूँ लेना हो सो ले। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन है शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही हो जाएगा उत्तर निम्बार्काचार्य। इन्होंने ही द्वैतवाद की स्थापना की, ये इसके प्रवर्तक रहे हैं। और द्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से था, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिए, सनकादि संप्रदाय से। सनकादि संप्रदाय, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से है। बाकी शंकराचार्य का द्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। और इन लोगों का भी आप लोग संप्रदाय जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपसे पूछी जा सकती है चीज़ें। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 कि कीर्तिलता किसकी कृति है। विद्यापति, मतीराम, सेनापति, केशवदास। तो जैसा कि ये नॉर्मल सा प्रश्न है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। श्याम सुंदर दास ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने कहा था कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो मैं जोर दे के कहता हूँ कि 12 आने ये भक्ति हमारी यहीं की उपज है। बाकी शुक्ल जी तो इस्लाम को इसकी देन मानते हैं कि इस्लाम के आने के कारण ही भक्ति उपजी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। देखिए, जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उससे भी प्रश्न है कि किसने लिखा। नगेंद्र, नलिन विजलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। 5वां का सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि साहित्य का इतिहास दर्शन आपके नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा 1960 ईस्वी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। आपके सामने ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल। यदि आपको ये प्रश्न आ रहा है तो बहुत सरल है, नहीं आ रहा है तो बहुत कठिन है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन सब महिलाओं के ही दिए गए हैं, महिला लेखिकाओं के। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक कहानी यह भी आपके मन्नू भंडारी जी की जो है आत्मकथा है, और इसको इन्होंने आपके 2008 में लिखा था। 2008 में इसको इन्होंने लिखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 7वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसका कथन है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए।
तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है कि निम्नलिखित में से दंडीकृत कौन सा ग्रंथ है? काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, दंडी ने काव्यादर्श लिखा है। बाकी साहित्य दर्पण आपके विश्वनाथ जी का है। काव्य प्रकाश आपके मठ का है। काव्य अलंकार आपके भामा का है। देखिए, काव्य अलंकार भामा भी लिखे हैं और रुद्रट भी लिखे हैं। बाकी इससे कई रचनाएं रिलेटेड हैं, जैसे काव्य अलंकार सूत्र, अगर उसके आगे सूत्र जोड़ करके आ गया तो ये आपके रचना वामन की हो जाएगी। काव्य अलंकार सूत्र करके आ गया यदि, तो ये वामन की हो जाएगी। और इसी में आगे काव्य अलंकार सार संग्रह अगर करके दे दिया गया, जैसे काव्य अलंकार, ये तो सूत्र है वामन का, काव्य अलंकार सार संग्रह, सार संग्रह अगर इस तरह से आ गया तो ये उद्भट की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिमिलर रचनाएं अगर मिलती जुलती रहें तो आप लोग सही उत्तर का चयन कर सकें। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। और आप लोग बताने की प्रयास करेंगे कि स्वयंभूकृत पौंचरी की कथा किससे संबद्ध है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा, शक्ति कथा। 9वां नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे, तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कथा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। स्वयंभू को वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो वैसे भी आप लोग राम कथा ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी का संबंध राम कथा से था, तो इसलिए स्वयंभू का संबंध भी राम कथा से होगा। ये थोड़ा डिटेल्ड करके समझ सकते हैं। ये 10वां नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि सधुकड़ी कबीर की भाषा को बोलने वाले आपके शुक्ला जी हैं, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बाकी श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बोले थे। खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय भोजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भाषा के डिक्टेटर माने हैं, भाषा के डिक्टेटर। तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सेंगर, वियोगी हरि, जगदीश गुप्त, मिश्र बंधु। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि हिंदी नवरत्न को लिखने वाले आपके मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव। और ये 4 ऑप्शन दे के पूछ भी देता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं थे मिश्र बंधुओं में। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 12वां प्रश्न देखेंगे कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं नगेंद्र, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेयन। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मुक्तिबोध जी ही हैं जो
संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य की चर्चा किए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन, वैदेही वनवास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिय प्रवास ही महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसको कि आपके हरिऔध जी ने 1914 ईस्वी में लिखा था। और इससे एक प्रश्न बनता है कि इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मजयी किसकी रचना है? और आपके सामने आसन है धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन, कुंवर नारायण, श्री नरेश मेहता। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण, इन्होंने ही आत्मजयी लिखा है। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगूड़ी। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी भय भी शक्ति देता है, इन्हीं का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये आत्मकथा है और इस आत्मकथा को लिखने वाली लेखिका जो हैं वो मैत्रेयी पुष्पा हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, मैत्रेयी पुष्पा की 2 भाग हैं आत्मकथाओं के। जैसे ये तो मान लीजिए ये भाग 2 है। इसका जो भाग फर्स्ट है वो है कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे, इसको इन्होंने 2002 में लिखा था। तो ये अगर पूछा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है तो मैत्रेयी पुष्पा की। और गुड़िया भीतर गुड़िया इनका आत्मकथा की दूसरी भाग है जो कि इन्होंने 2008 में इसको लिखा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी है कि ये 2008 में लिखी हैं और ये 2002 में लिखी हैं। पहला भाग कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कि सदियों का संताप किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश कर्दम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य। तो हम सभी जानते हैं कि सदियों का संताप आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? अमरीश बेनीपुरी, रांगे राघव, महादेव वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने ही माटी की मूर्ति रेखा चित्र लिखा है और इसको इन्होंने 1946 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए सन उन पूछ दिया तो गलती ना हो आपसे। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माना है? और आपके सामने ऑप्शन है 9, 7, 5, 8। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको आ रहा होगा तो सरल होगा, नहीं आ रहा होगा तो बहुत कठिन होगा। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्यते किसकी उक्ति है? मम्मट की, भामह की, विश्वनाथ की, दंडी की। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दंडी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो देखिए स्लो लग रही हो तो ये हम कहना भूल गए, आप 2x स्पीड पर देखिए, एकदम बहुत तेज़ वीडियो जाएगी, आपको अच्छा भी लगेगा। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी है?
खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बघेली। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बघेली, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और देखिए एक चीज़ और पूछता है कि जो पूर्वी हिंदी है ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, अर्धमागधी। और जो मागधी है उसमें बिहारी हिंदी आती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? 245, 432, 343, 115। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी जो है वो 343 अनुच्छेद में बात कही गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। क्या है जो ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है? और आपके सामने ऑप्शन है उत्सर्जन, उच्चारण, प्रसरण, श्रवण। तो देखिए उत्सर्जन भी है, उच्चारण भी है, श्रवण भी है, ये ध्वनि अध्ययन के ये सब आधार हैं, लेकिन प्रसरण जो है ये ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि स्वन परिवर्तन की दिशा में लोप, आगम और विपर्यय ये तीनों चीज़ें आती हैं और इसमें निगेटिव पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऊर्जा। ये भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है सब, स्वन विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ये सब चीज़ें। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 कि निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है जो लोक साहित्य की नहीं है? लौकिकता, पारंपरिकता, वाचिकता, शास्त्रीयता। तो जैसा कि लोक साहित्य की शास्त्रीयता नहीं होती है, उसमें लौकिकता होती है, पारंपरिकता होती है, वाचिकता, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लोक जो साहित्य होता है उसमें शास्त्रीयता नहीं होती। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिल यात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़, क्योंकि ये हिल यात्रा यहीं का लोक नाट्य है। ये चीज़ें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम आगे देखते हैं। इसको ये वाला देख लीजिए आप लोग। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? न्योली, चांचरी, खुदेड़, बिरहा। तो जैसा कि बिरहा जो है वो आपके यूपी बिहार में ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये आपके उत्तराखंड का नहीं है। बाकी न्योली, चांचरी, खुदेड़ ये सब वहीं के हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं हिंदी से संबंधित। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है? सही उत्तर का आप लोग चयन करें। कृष्णदेव उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने लोक साहित्य के क्षेत्र में काम नहीं किया, बाकी ये तीनों लोग लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 15, 16, 17, 18। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था और प्रत्येक खंड के संपादन जो है वो अलग अलग विद्वानों ने किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताइए।
बाला बोधिनी, बाला प्रबोधिनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। तो सही उत्तर हो जाएगा बाला बोधिनी। यही पत्रिका इन्होंने 1874 ईस्वी में संपादित किया था और ये जो पत्रिका थी ये बनारस से निकलती थी। और मान लीजिए पूछ दिया गया कि ये किस प्रकार की पत्रिका थी, कि मासिक थी, दैनिक थी, त्रैमासिक थी, वार्षिक थी, तो ये मासिक पत्रिका थी। तो यहाँ से आपके देखिए 3 प्रश्न बन रहे हैं। 3 प्रश्नों में जैसे कि पहले तो भारतेंदु जी की जो पत्रिका है वो बाला बोधिनी है, कब निकली थी तो 1874 में। कहाँ से निकली थी तो बनारस से निकली थी। किस प्रकार की पत्रिका थी तो मासिक पत्रिका थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य की नहीं है? चंदन बाला रास, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, संदेश रासक। तो जैसा कि आप लोग इसको बखूबी जानते हैं कि जो संदेश रासक है ये अपभ्रंश की रचना है, अब्दुल रहमान ने इसकी रचना की थी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछा था। बाकी चंदन बाला रास अशोक कवि ने लिखा है, देवसेन ने श्रावकाचार्य को लिखा है और साले भद्रेश्वर ने भरतेश्वर बाहुबली रास को लिखा है। ये सभी जैन साहित्य की रचनाएं हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए और आप सही उत्तर का पहचान करिए। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो अगर मान लीजिए आ रहा है आपको प्रश्न तो सरल ही है, नहीं तो बहुत ही कठिन लगेगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि ढोला मारूरा दुहा में जो वर्णन है राजकुमार ढोला और मारवाड़ी जो राजकुमारी थी उसकी कथा वर्णित है, तो ये राजस्थान की ही कथा है। और ये जो ढोला मारूरा दुहा है इसको आपके कल्लोल कवि ने लिखा है, कल्लोल कवि। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए, कल्लोल कवि ने 11वीं सदी में इसको लिखा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, चित्त स्वामी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति, क्योंकि विद्यापति को देखिए अभिनव जयदेव की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आलाखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आलाखंड है वो परमाल रासो से संबंधित है और परमाल रासो की रचना आपके जगनिक ने की थी 13वीं सदी में, जिसमें आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। बाकी विशलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था। ये हमीर रासो जो है ये उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आपका कीर्ति पताका नहीं उपलब्ध है विद्यापति की रचना, उसी तरह से ये भी उपलब्ध नहीं है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। बाकी सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये सभी लोग हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस प्रकार की भक्ति थी? तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी? सख्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी।
मीरा भाई की भक्ति जो थी वो माधुर्य भाई की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किन कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। और आपके सामने ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति किस में हुई है सर्वाधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत ने किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है, घोषणा पत्र। आपके सामने ऑप्शन है गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, लोकायतन। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव को माना जाता है, जिसको कि पंत जी ने 1926 ईस्वी में लिखा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाकृत नहीं है। आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करिए। आपके सामने ऑप्शन है अनामिका, गीतिका, परिमल, निशीथ। तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा निशीथ। ये निराला की रचना नहीं है। बाकी अनामिका 1923 में इन्होंने लिखा था, गीतिका इन्होंने 1936 में लिखा था, परिमल इन्होंने 1930 में लिखा था। ये निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्रृंगार काल नामकरण करने वाले आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल उन्होंने कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है। परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जिसको कि 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। इसका मुख्य पात्र लाला मदन मोहन है। और नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान, ये तीनों रचनाओं को लिखने वाले आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है। माता का हृदय, बेटों की विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो अर्धांगिनी कहानी है ये शैलेश मटियानी की है। बाकी माता का हृदय, बेटों की विधवा, होली का उपहार, ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। श्रद्धा और भक्ति, वाद, करुणा, उत्साह। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये तीनों निबंध शुक्ल जी के हैं। लेकिन जो बात है, ये बात निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। तो नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक, विष्णु प्रभाकर, राम नारायण मिश्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक जी ने 1936 ईस्वी में लिखा था। 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र कुमार कृत बापू किस विधा की रचना है। जीवनी, रेखाचित, संस्मरण, आत्मकथा। तो जैसा कि बापू को इन्होंने ज्ञानेंद्र जी ने जीवनी लिखी थी उनकी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, महिमभट्ट। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भट्टलोलट, भट्टनायक और शंकुक ये लोग रस सूत्र की व्याख्या किए हैं। महिमभट्ट जी ने इसकी व्याख्या नहीं किया है, तो ये निगेटिव प्रश्न था, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिंदी वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारण होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। बताइए किसमें अर्थ का निर्धारण रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि प्रश्नोत्तरी बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। अगली प्रश्नोत्तरी पर बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये 50 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। जब भी समसीयसीय ये सब चीज़ें आए समानता प्रदर्शित करने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर उपमा अलंकार आपके होते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए क्योंकि ये वीडियो अच्छी है, आपके दोस्तों का भी भला हो सकता है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।